आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जाल के दृष्टांत के विषय में जानेंगे, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 47 से 50 पद में है, जिसमें लिखा है, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। वचन में आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई बहन हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, यीशु हमें दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि मछुआरे समुद्र में अपना जाल डालते हैं और हर तरह की मछलियां पकड़ते हैं। जब उनके जाल भर जाते हैं तो वे किनारे पर लौट आते हैं और अच्छी मछलियों को बुरी मछलियों से अलग कर देते हैं। अच्छी मछलियों को बर्तनों में रख दिया जाता है, जबकि बुरी मछलियों को फेंक दिया जाता है। यीशु हमें समझाना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज बड़े जाल के समान है। जाल मछली पकड़ने के काम में आता है। मछुआरे ऐसे जाल को खींचते हैं और कई मछलियां फंसा लाते हैं। वचन में जाल सुसमाचार है, जो दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के वचन को फैलाने का कार्य करता है। जाल डालने का अर्थ है सुसमाचार का प्रचार करना। सुसमाचार का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। हम सभी परमेश्वर के प्रेम और क्षमा का संदेशवाहक बनकर अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं और हर तरह की आत्माओं को इकट्ठा करके उसे बचा सकते हैं। यीशु की खोज में हमें अपना जाल दूर दूर तक फैलाना है। मछली उसे कहा गया है जो आस्तिक और नास्तिक हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, जैसे ईसाई धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग आदि। ईसाई में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी तक यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही लोगों के बीच में आस्तिक और नास्तिक लोगों को अलग किया जाता है। यीशु हमें समझाना चाहते हैं कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मी से अलग करेंगे। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 49 और 50 पद में, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, जब जगत का अंत होगा तो अच्छे और बुरे के बीच में एक बड़ा अंतर होगा। जिन लोगों ने अपना जीवन सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया है, वे धर्मी लोग होंगे। स्वर्गदूत धर्मी लोगों को दुष्टों से अलग करेंगे। हमें याद रखना है कि परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है और वह है यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना है। जो लोग यीशु को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं, उनका न्याय किया जाएगा। उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा। नया नियम लगातार हमें चेतावनी देता है कि जो लोग मसीह में विश्वास नहीं रखते, उन्हें एक ऐसे स्थान में रखा जाता है जहां कष्ट सहना होगा, जिसे धधकती भट्टी कहा जाता है। जिसकी पीड़ा इतनी असहनीय होती है, वहां रोना और दांत पीसना होता है, जो घोर दुख से भरा है, जिसे हम नरक कहते हैं। अब आपको सोचना है कि क्या आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उस पर आस्था रखते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं, धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, तो ऐसे में हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमें संसार में अच्छाई का जीवन जीना है, क्योंकि निकम्मे लोगों को नरक में फेंक दिया जाता है, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आज से आप सभी अपने जीवन को सुधारे और गलत मार्गों से फिरे।
आशा करते हैं इस वचन के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप अपनी समझ और बुद्धि दे पिता, ताकि हम सभी आपके वचनों को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपसे कुछ मांग रहे पिता, ये सभी अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने पाए पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। हम सभी आपके नाम को धन्य कहते पिता। आपका नाम सब नामों में महान है पिता। आप सामर्थी पिता है पिता। आपके नाम से हम मांगते हैं पिता, आप अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन और उसका उत्तर दे पिता। तू पवित्र है, तू दयालु परमेश्वर है पिता। तेरे जैसा कोई नहीं पिता जो हमारे प्रार्थना को सुन सके और उसे पूरा करे पिता। आप अपनी आशीषों से अपने बच्चों को भर पिता, अपनी करुणा से, अपनी दया से अपने बच्चों को भर पिता। इनकी हर एक गर्मी घटी को आप दूर कर पिता, हर एक आवश्यकता को आप पूरा कर पिता। ये जो आज समस्या में है, अपने परिवार के लोगों को लेकर पिता हर एक समस्या दूर होने पाए। प्रत्येक के घर से दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं आज ये लोग जिस भी काम को करे सफल होने पाए यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज बीमार है पिता, यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से वे लोग अपने बिस्तर से खड़े होने पाए पिता, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयाँ बंद होने पाए यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से पिता। जितने भी घरों में जादू टोना तंत्र मंत्र की दुष्शक्ति कार्य करती है, यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से हर प्रकार की दुष्शक्ति दूर होने पाए पिता। आपका वचन इनके लिए हथियार बनने पाए पिता, इनकी कोई भी हानि ना होने पाए पिता। ये लोग अपने जीवन में सफलता को देखने पाए। आपके बच्चे जहाँ कहीं भी जाए पिता, जिस भी काम को करे, जिस घर में रहते हैं पिता, आप स्वर्गदूतों को भेज इनकी अगुवाई करने के लिए पिता होने दे पिता। शैतान दूर होने पाए यीशु मसीह के पौता मीठे नाम से। वचन में हमने देखा कि जाल को मछुआरे फैलाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। हमें भी इस योग्य बना कि हम सभी आपके वचनों को दूर दूर तक फैला सके। आप हम सभी को स्वर्ग का भागी बना, नरक की आग से अपने बच्चों को दूर रख पिता। जितने भी लोग आपको नहीं जानते पिता, आप उन्हें क्षमा कर, उन्हें समझ दे, ताकि प्रत्येक आत्मा आपको जानने वाला होने पाए पिता। प्रत्येक आत्मा स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।